student, standard first, subject English. Open your English textbook. सब लोग इंग्लिश की टेक्स्ट बुक निकालो. उसमें यूनिट 2 पेज नंबर 2121 निकालो. ये वाला निकाला सबने. उसमें स्टोरी है. लास्ट में हमने इसकी पोयम की थी आफ्टर अ बाथ, नहाने के बाद. आज हम उसकी यूनिट 2 की स्टोरी लर्न करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. देखो क्या है. द बबल, द स्ट्रॉ एंड द सू. द बबल, द स्ट्रॉ एंड द सू. देखो बहुत ही फाइन स्टोरी है. आप सब लोगों को बहुत ही मजा आएगा. पर आपको जब मैं रीड करूं तब आपको ध्यान से आपकी टेक्स्ट बुक में देखते जाना है, तो ही आपको पता चलेगा. फिर उसमें से क्वेश्चन आंसर होंगे, तो इसमें हम अच्छे से ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आंसर आएंगे ना. यस. तो चलो शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. द बबल, द स्ट्रॉ एंड द सू. बबल, बबल यानी क्या होता है? बुलबुला. बबल यानी बुलबुला. जब आपको कोई बार आपने खेला होगा, शायद जब साबुन का पानी हो तब वो पानी में से बड़ा बड़ा बबल बनता है. आपको मालूम है? आप उससे खेलते भी हो. फिर आपको वो वाला खेलते भी हो. शायद उसकी पूरी वो उसमें पानी होता है साबुन का या शैम्पू का, और फिर उसमें से ऐसे करके आप बबल बनाते हो और उड़ाते हो. वो वाला बबल. बबल को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? बुलबुला. बबल यानी बुलबुला. देखो हम ये स्टोरी के साथ हार्ड वर्ड भी लिखते जाएंगे. वो आपको लर्न करना है लिखकर होमवर्क में. हार्ड वर्ड्स. पहले हम लिखेंगे बबल. BUBBLE. बबल यानी बुलबुला. फिर है द स्ट्रॉ. स्ट्रॉ यानी कोई आप जूस पीते हो या तो फिर कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो आप उसमें से वो प्लास्टिक की वो पाइप जैसा होता है ना. देखो यहाँ पर पिक्चर में दिखाया हुआ भी है. ये बबल का पिक्चर है, बढ़िया सा गोला गोला है ना, अच्छा सा. फिर ये है स्ट्रॉ. ऐसी पाइप होती है, उसमें आप जब फ्रूटी वो सब पीते हो तो वो स्ट्रॉ लगा कर पीते हो ना. फिर नारियल का पानी वो सब, वो वाली स्ट्रॉ, उसको हम पाइप भी बोल सकते हैं. STRAW स्ट्रॉ. फिर है सू. सू यानी जूता. सू यानी जूता. द बबल, द स्ट्रॉ एंड द सू. लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी. अभी हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं. देखो क्या लिखा है. ONCE once. मैं यहाँ पर आपको स्पेलिंग और उसके प्रोनाउंसिएशन साथ में रीड करती हूँ. आपको ध्यान से अपनी बुक में देखना है, तो ही आपको रीड करना भी आएगा, वरना नहीं आएगा. ONCE once. UPON upon A. TIME time. THERE there. LIVED lived. A. फिर लिखा है बबल, a straw and a sue. Once upon a time. फिर से देखो पहले से रीड करती हूँ. Once upon a time there lived a bubble, a straw and a sue. क्या बोला है? Once upon यानी एक बार, एक वक्त की इसमें बात की है. एक बार. there यानी वहाँ, एक बार वहाँ एक. बबल यानी बुलबुला.
फिर एक स्ट्रो और शू यानी जूता, जूता रहता था। एक वक्त की इसमें बात की है, वहां पर बबल, स्ट्रो एंड शू वो तीनों साथ में रहते थे। देखो TIME टाइम यानी वक्त, समय। फिर there यानी वहां, THERE। फिर है live, LIVE, live यानी रहना। बबल, स्ट्रो एंड शू साथ में रहते थे। Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe। एक बार वहां एक बुलबुला, एक स्ट्रो और जूता, वो तीनों साथ में रहते थे। बबल, स्ट्रो एंड शू। फिर क्या होता है देखो, one day they went into the forest। क्या लिखा है, one day यानी एक दिन, डे यानी दिन। they went यानी जाना, into यानी अंदर, the forest एक दिन वे जंगल में गए। फॉरेस्ट यानी जंगल, फॉरेस्ट यानी जंगल। तो लिखो FOREST, फॉरेस्ट यानी जंगल। कहां पर गए, बबल, स्ट्रो एंड शू जंगल में गए, फॉरेस्ट में गए। देखो वहां पर घूमने गए होंगे शायद। बबल, स्ट्रो एंड शू वो तीनों एक साथ जंगल में यानी फॉरेस्ट में गए। फिर लिखा है नीचे, they came to a river। रिवर, रिवर यानी नदी, रिवर यानी नदी। केम, केम यानी आ गए। हम ऐसे बोलते हैं ना कम, वो उसको कम यानी आए, और केम यानी आ गए। they came to a river, वे एक नदी के पर आए। वो तीनों कहां पर आए, फॉरेस्ट में गए थे। फिर फॉरेस्ट में वहां पर एक नदी के पर वो तीनों आए। तो लिखो रिवर, RIVER, रिवर नदी, नदी के ऊपर तीनों आए। बबल, स्ट्रो एंड शू। They did not know how to cross it। नोट यानी नहीं, KNOW नो, उसमें के साइलेंट है यानी के को पढ़ा नहीं जा सकता। फिर पीछे के लेटर्स को हम पढ़ते हैं, KNOW नो। हाउ टू क्रॉस इट, नो यानी जानना, हाउ यानी कैसे, क्रॉस यानी पार करना। तो वो तीनों थे बबल, स्ट्रो एंड शू। वो तीनों जानते नहीं थे कि रिवर को क्रॉस कैसे करें। क्रॉस यानी पार करना, कि एक जगह से सामने दूसरे तक कैसे जाए, वो उसको नहीं आता था। इसके वर्ड्स देखो, क्या लिखेंगे हम, नॉट, NOT, नॉट यानी नहीं। HOW हाउ, हाउ यानी कैसे। CROSS क्रॉस यानी पार करना। वो तीनों नहीं जानते थे कि रिवर को, नदी को पार कैसे किया जाए। क्रॉस, क्रॉस का लिख दिया है, सॉरी।
फिर नीचे The Sue said, Bubble, let us float on you. F-L-O-A-T, float यानी नाव। देखो The Sue said यानी सू यानी जूता, जूता ने कहा, क्या कहा? Bubble, let us float on you, यानी जूता ने बबल को बोला यानी बुलबुला को बोला कि हमें आपके ऊपर तैरने दो। फ्लोट यानी तैरना। उन्होंने सू ने ऐसा बोला बबल को कि मुझे आपके ऊपर तैरने दो। देखो लिखो F-L-O-A-T, फ्लोट, तैरना। टर्न द पेज नंबर 2 to 22। निकाला सबने? देखो यहाँ पर 2.21 में यहाँ पर आपको बढ़िया सा पिक्चर भी दिया है। देखो यहाँ पर ये बबल है, स्ट्रो है, सू है, वो यहाँ पर एक रिवर के ऊपर आए, फिर उसको आता नहीं था क्रॉस करना, तो कैसे क्रॉस करें वो सोचते हैं। देखो बढ़िया से बढ़िया पिक्चर दिया है आपको। पेज नंबर 2 to 22। No Sue let Straw stretch himself from one bank to the other, यानी देखो क्या होता है, कोई सू स्ट्रो को एक बैंक से दूसरे बैंक तक नहीं जाने देता। BANK, बैंक, बैंक यानी यहाँ पर मतलब होता है किनारा, कोना, रिवर का होता है ना किनारा, वो होता है। यहाँ पर बैंक यानी हम जो पैसे जमा कराने के लिए जाते हैं वो बैंक नहीं, यहाँ पर बैंक यानी किनारा। तो कोई स्ट्रो को एक बैंक से यानी एक रिवर एक किनारे से दूसरे किनारे तक, दूसरे कोने तक नहीं जाने देता था। स्ट्रेच यानी खींचना, STRETCH। फिर BANK, बैंक। फिर then we can cross the river, तब हम नदी पार कर सके, ऐसा यानी तब हम नदी पार कर सके। स्ट्रो को बोलता था ना कि मुझे आप खींचो तो मैं यहाँ पर सामने क्रॉस करके जा सकूं, पर कोई उसको जाने देता नहीं था। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा then we can cross the river, तब हम नदी पार कर सके। we यानी हम सब। फिर नीचे so the straw stretched himself from one bank to the other, यानी क्या, इसीलिए स्ट्रो ने खुद को एक बैंक से दूसरे बैंक तक सीमित कर दिया, वहां तक सीमित कर दिया, एक बैंक से दूसरे बैंक तक जाने के लिए। When the Sue jumped on the straw, फिर क्या हुआ? So क्या लिखा है? When the Sue jumped on the straw, it broke, यानी जब सू यानी जूता ने स्ट्रो के ऊपर जंप किया तो वो टूट गया। ब्रोक यानी टूट जाना। BROKE, ब्रोक यानी टूट जाना। JUMP, जंप यानी कूदना, वो पानी में कूदकर गया। कौन गया? सू। किसके ऊपर गया था? स्ट्रो के ऊपर गया तो वो स्ट्रो टूट गई थी, है ना। यहाँ पर आया था when the Sue jumped on the straw it broke, जब जूते ने स्ट्रो के ऊपर जंप किया क्रॉस करने के लिए
तो वो स्ट्रॉ टूट गई। The shoe fell into the water with a loud splash, यानी जोर से इसे छलांग लगाई तो लगने से जूता पानी में गिर गया। स्ट्रॉ टूट गई तो फिर वो छलांग लगाने गया, यानी जोर से इसे गया तो वो स्ट्रॉ फिर जूता था वो पानी में गिर गया। लाउड यानी जोर से उसने छलांग लगाई पानी में छाने के लिए, तो फिर स्ट्रॉ तो टूट गई और वो भी उसमें पानी में गिर गया। फिर क्या हुआ? The bubble shook with laughter and burst with a big bang, यानी बबल यानी बुलबुला हिल गया और हंसी के साथ laughter LAUGHTER यानी हंसना, तो वो साथ में हंसी के साथ हिल गया और एक बड़े धमाके के साथ फट गया, यानी विस्फोट हो गया। ब्रस्ट यानी विस्फोट हो जाना। BURST यानी विस्फोट। फिर LAUGHTER लॉटर यानी हंसना। आया समझ में? वो हिल गया और वो हंसने लगा। कौन? बुलबुला हंसने लगा, क्योंकि वो जो छूता था वो पानी में गिर गया। स्ट्रॉ थी जो बड़ी पाइप, वो टूट गई। वो तो पानी में थोड़ी ना ज्यादा तक रह सकती है स्ट्रॉ, तो वो तो जब जूता यानी स्ट्रॉ के ऊपर आए, स्ट्रॉ के ऊपर छलांग लगाए तो स्ट्रॉ तो टूट ही जाएगी। उसके ऊपर से तो वो क्रॉस नहीं कर सकते ना रिवर, तो वो भी टूट गई और वो टूट गई, इसीलिए शू गिर गया पानी में। फिर बबल हंसने लगा। कैसी लगी ये स्टोरी सबको? अच्छी लगी ना? यस। देखो यहाँ पर आपको वो वाला पिक्चर भी दिया हुआ है। यहाँ पर देखो ये स्ट्रॉ है, वो टूट गई, जूता भी पानी में गिर गया और यहाँ पर बबल हंस रहा है। कैसी फाइन लगी ना स्टोरी? बहुत ही फाइन है। नेक्स्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। देखो यहाँ पर नीचे न्यू वर्ड्स दिया है, वो भी हमने इसमें सब लिख ही दिया है, फिर भी एक बार बोल लेते हैं। बैंक यानी किनारा, बबल बुलबुला, ब्रस्ट यानी विस्फोट, क्रॉस यानी पार करना, रिवर नदी, शू जूता एंड स्प्लैश। इतने हैं न्यू वर्ड्स। ओके, यहाँ पर हमारी यूनिट 2 की स्टोरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप सब लोग ये लर्न करके रखना, यानी एक बार अच्छे से समझ लेना। और होमवर्क में आपको ये वाले हार्ड वर्ड्स देखा आपने, ये वाले हार्ड वर्ड्स आपको 2 टाइम्स लिखकर लर्न करना है। ओके, और कल हमारी मैथ्स की वीकली टेस्ट है सैटरडे को, तो उसकी भी आपको अच्छे से तैयारियां करनी है। पेपर स्टाइल में सब कुछ दिया है, उसमें से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को अच्छे से आपको लर्न कर लेना है। एंड टेबल्स भी पूछा है, आपको 1 से लेकर 4 तक के टेबल अच्छे से आने चाहिए। उसमें से आपको जो वाला टेबल पेपर में दिया हो वो आपको लिखना है। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।